नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपने अगर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया था तो आपके दिमाग में बहुत सारी बेचैनी लगातार चल रही होगी कि सर अब मेंस की तैयारी करें या नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स की तैयारी करें या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कट ऑफ रहने के क्या चांसेस हैं। जो अभी आयोग ने अगर देखा जाए जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसमें बहुत सारी आपत्ति आपने देखे होंगे प्रश्नों पर लग रही हैं। लगभग 6 7 8 प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्टली तरीके से देखा जाए तो उनके जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। इस गतिविधि में बहुत सारे लगातार मैसेज आ रहे थे, मात्र 5 मिनट में समझेंगे इन सारे सवालों का निचोड़ देखिएगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट के साथ-साथ अब जो आगे की रणनीति है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, आयोग ने कैलेंडर जारी कर ही दिया गया। इस गतिविधि में अगर आप ये देख पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली है कि आयोग इस समय जो मेंस का एग्ज़ाम ले रहा है आपका, वो 29 जून को ले रहा है। यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम के सापेक्ष में अगर जाते हैं, तो ये रही आपके पास 12 नंबर पर अगर आप जाएँगे, तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीक्षण सेवा जो है, 29 जून से आपका क्या है, मेंस का एग्ज़ाम है देखिएगा। अगर 2025 के प्रीलिम्स की बात करेंगे तो इस डेट को मार्क कर लीजिएगा। 12 अक्टूबर आपके सामने यहाँ पर डेट है, जो कि आपके 23 नंबर पर ये रहा प्रारंभिक परीक्षा। आरओ के लिए उसने स्पष्ट कर दिया गया है, समिति रिपोर्ट सौंपने वाली है, क्या होगा सारी बातें समझेंगे देखिएगा। सारे सवाल आपके दिमाग में इसलिए चल रहे हैं कि 3 तरह के स्टूडेंट इस समय देखने को मिल रहे होंगे देखिएगा। एक स्टूडेंट कौन है? जो इस बार एग्ज़ाम दिए थे अगर आपने यूपीपीसीएस का, तो एक स्टूडेंट वो है जिसके 85 प्लस क्वेश्चन एक प्रकार से सही हो रहे हैं। अब वो 86, 87, 88, 89 कुछ भी हो सकते हैं। इस रूप में अगर देखा जाए ऐसे स्टूडेंट जो 85 क्वेश्चन प्लस सही करके बैठे हुए हैं, ये मान के चलेंगे डेफिनेटली वो तैयारी में लगातार मेंस में लग चुके होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके यहाँ पर जो क्वेश्चन है 70 से प्लस नीचे आ रहे होंगे। इस गतिविधि में इंतजार तो इनको भी है कि क्या पता एक प्रकार से कह सकते हैं जो क्वेश्चन है हट जाए, कट ऑफ नीचे डाउन चली जाए। लेकिन ये कहीं न कहीं अपनी तैयारी में इस समय नहीं लगे हुए हैं। ये अपना डाइवर्ट इन लोगों ने कर लिया है, या तो 25 की तैयारी करना स्टार्टिंग कर चुके हैं, या आरओ की तैयारी करना स्टार्टिंग कर चुके हैं, या पीपीएससी की तैयारी करना स्टार्टिंग कर चुके हैं, यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्टिंग कर चुके हैं। ये थर्ड ग्रुप के एक प्रकार से स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो है, सबसे अधिक स्टूडेंट जो होता है देखिएगा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, वो बी ग्रुप का होता है। और यहाँ जो बी ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं इनके सामने ही बहुत बड़ी समस्याएं एक प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो क्वेश्चन सही हो रहे होते हैं वो 70 से लेकर 85 के बीच में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 75 से 85 के बीच में या 75 से 80 के बीच में। एक मैंने इसको ओवर एक एवरेज मान लिया कि ऐसे स्टूडेंट देखा जाए लगभग 70 से लेकर 80% स्टूडेंट देखा जाए, लगभग 90 में कहूँगा तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, लगभग 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहाँ इस बॉर्डर पर बैठे होते हैं। अब इनके दिमाग में बहुत सारी बेचैनी चल रही होती हैं। प्रीलिम्स नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे? या हो जाएगा तो मेंस की तैयारी कैसे करेंगे? ये बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। इन सवालों के लिए आपके सामने निचोड़ करने का प्रयास करूँगा। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट इसमें से होंगे जो यहाँ पर मेंस में लग चुके होंगे। इनको पता है कि अगर इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम तो देना ही है। इसलिए वो मेंस में अपना जीएस 1 2 3 4 5 6 और साथ में एसए और आपके साथ जो बचा हुआ हिंदी का पार्ट है उसको रेडी कर रहे होंगे। इसके उपरांत कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी वेट कर रहे होंगे रिजल्ट का, रिजल्ट कब आएगा। देखिएगा, आपको कंफर्मेशन है कि 29 जून को यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, तो आपके पास जो समय मिला हुआ है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 जून को तो आप देखेंगे तो लास्ट में रिवीजन के तौर पर आप छोड़ ही दीजिएगा। तो 4 से 5 महीने आपके पास अवेलेबल है। इस 4 से 5 महीने में 6 के 6 पेपर रेडी करना, ऐसे रेडी करना, हिंदी रेडी करना टिपिकल टास्क तो है। तो सिलेबस भी रेडी करना है, साथ में आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, कोरियर बनाना है। तो मेरा ये मानना है, सजेशन आप लोगों के लिए ये रहेगा देखिएगा, अगर मैं लास्ट 3 साल की कट ऑफ को देखने का प्रयास करूँगा तो आप ये देखेंगे, तो 21 में जो कट ऑफ जनरल की रही है वो 86 प्लस क्वेश्चन रही है देखिएगा। 2022 में अगर देखेंगे 83 क्वेश्चन प्लस रही है, 2023 में देखेंगे तो 94 प्लस क्वेश्चन रही है। इस गतिविधि में 2024 के पैटर्न को अगर देखेंगे तो वहाँ का उसका जो पैटर्न है और डायनेमिक, और ऊपर से कहा जाए जो चीज़ें क्वेश्चन को लेवल है उसने पूरा ही घुमा दी। जैसे बच्चों की अपेक्षा रहती हैं कि जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस के कहीं न कहीं उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो इस गतिविधि में सेंसस से कोई प्रश्न देखने को, एक आध प्रश्न देखने को मिला, यूपी स्पेशल गायब मिला, तो इन्हें जब बच्चा लंबे समय उस चीज़ की तैयारी कर रहा होता है और वो अपेक्षाओं के अनुकूल पेपर नहीं आता तो वो टफ कहलाता है। मेरा मानना यही है कि यहाँ पर जो कट ऑफ का एक आधार है, अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चन सही बन रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मैं डेफिनेटली करूंगा कि इंतजार रिजल्ट का ना करके आप अपने मेंस की तरफ लगना स्टार्टिंग करिएगा। सौभाग्यवश आपका प्रॉब्लम्स हो ही जाएगा। किसी कारणवश अगर 1% नहीं भी होता है तो ऐसी गतिविधि में आप ये तो है नहीं कि इस बार देके एग्जाम अगले टाइम नहीं देंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस में अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं, एज काउंटिंग होती है, तो आपको अपनी एज तक एग्जाम देना है। इस गतिविधि में आपको 25 भी देना है, तो यानी जितना अच्छा मीन्स होगा उतना आप प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरा अपना सजेशन ये रहेगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का, वो 80 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, ये 100% बोल रहा हूँ, वो आपका प्रॉब्लम 100% हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस ग्रुप में अगर आप आ जाएंगे, तो आप किस ग्रुप में आते हैं पहले कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो बच्चे तैयारी करना स्टार्टिंग कर चुके हैं वो अपने आप को
कोर नोट्स बनाइएगा, जीएस 1 2 3 4 5 सिलेबस को डिफाइन करते हुए उनको रेडी करने का प्रयास करिएगा। इसी रूप में यहाँ पर जो ये वाले ग्रुप के लोग हैं, ये ग्रुप के लोग भी मेरा मानना ये है कि मेंस की तरफ कन्वर्ट हो जाइएगा। सौभाग्यवश 70 75 80 85 जो भी मेरिट जाएगी, ये ऐसा आकलन लगाना असंभव है, क्योंकि आयोग ये तय करेगा वो प्रश्न गलत है उनको हटाया जाएगा या उनके नंबर कैसे किए जाएंगे, क्योंकि 2021 के बाद अभी आयोग ने ऑफिशियल आंसर की रिवाइज नहीं करी गई है। ऐसी गतिविधि में ये हमें देखना पड़ता है कि रिजल्ट कितनी जल्दी आएगा। अगर मैं बात करूंगा बच्चों, ये बहुत सारे सवाल आपके जहन में चल रहे होंगे सर एग्जाम रिजल्ट का आएगा। संभवतः अगर अधिकांश ईयर का अगर हम रिजल्ट का एक आधार देखें, 40-45 दिन के अंतराल में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाती है। इस गतिविधि में आपके पास 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसके बाद 8-9 दिन वो लगा लीजिएगा, जनवरी पूरा लगा लीजिएगा, फरवरी के 5 दिन। तो रिजल्ट की संभावित जो तिथियां हैं, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं वो टाइम ड्यूरेशन हो चुका है। लेकिन किसी अन्य ज्ञात कुछ रीजनों की वजह से देखिएगा रिजल्ट में थोड़ी देरी होने की संभावना लग रही है। उसके पीछे कैसा रीजन हो सकते हैं, आयोग के बारे में कह पाना ये मुश्किल टास्क होता है। इस गतिविधि में अगर मैं कहूँगा तो रिजल्ट आपका जो है मिड फरवरी के बाद में आएगा। इट मीन्स मतलब 15 तारीख के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो 25 तारीख को मिल सकता है या 20 तारीख को मिल सकता है, यानी ये मान लें कि रिजल्ट फरवरी के मंथ में ही लास्ट में आना है, स्टार्टिंग में नहीं रिजल्ट आने वाला है। इसकी वजह कई सारी हो सकती है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो या तो एक रास्ता ये है कि हम इंतजार करते रहें फरवरी के लास्ट तक रिजल्ट आने का, या एक रास्ता है कि हम यहाँ पर जो मेंस 29 जनवरी जून को है, उसमें आपके पास जो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून बचा है, इस 3 महीने में जो सिलेबस है उस सिलेबस पर कमांड करो जबरदस्त तरीके से। आंसर राइटिंग अच्छे से करिएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करिएगा, लास्ट ईयर के पीवाई क्वेश्चन जो मेंस को देखने का प्रयास करें, ऐसे राइटिंग कर लीजिएगा, हिंदी को रेडी कर लीजिएगा। ये जो ऐसा एरिया है, इससे रेडी करने से जो लास्ट के मई और जून का महीना बचेगा, इसमें इन सबको 2-3 बार रिवीजन 4 बार रिवीजन कर पाएंगे, ये आपका टास्क हो सकता है। या आप उस सूची में आते हैं कि सर इस बार अच्छा ही नहीं हुआ है, 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नहीं सही हो पा रहे हैं, इस गतिविधि में मेरा मानना ये है कि आप पीसीएस 25 की तरफ लग जाइएगा, क्योंकि 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्जाम डेफिनेटली होने ही वाला है। क्योंकि 2024 की कहीं ना कहीं जो अस्थायी गतिविधि देखने को आपको मिली है यहाँ पर, उसकी वजह से आरओ प्रभावित हुआ है और पीसीएस प्रभावित हुआ है। तो कोशिश आयोग की रहेगी कि जितने भी सारे एग्जाम उनको पटरी पर लाया जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं आयोग इन सब चीज़ों को लेते लिए दंडबद्ध भी एक प्रकार से रहेगा। तो मेरा मानना है जो बच्चे पीसीएस की तैयारी करना स्टार्टिंग कर चुके हैं 25 की, तो मेरा मानना है कि आप नए पैटर्न का मतलब है कि आप एक साल का करंट अफेयर एक बार पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर टारगेट सेट करने पड़ेंगे। आपको जो भी स्टैटिक एरिया है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस है, उसको डीप डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के लिए, तो आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि यहाँ पर जैसा जो कैलेंडर दिखाई दे रहा है, 29 जून को प्रस्ताव मानते हुए जितने सवाल दिखेगा, अब 7 से 8 प्रश्न गलत हैं, यानी इतने प्रश्नों के उत्तर में आयोग स्पष्ट करेगा। ये बदलाव देखने को मिल सकता है जैसा कि इस क्वेश्चन रिजल्ट में आपको, क्योंकि अभी तक मल्टीपल टाइम के बाद यहाँ पर कट ऑफ भी बाद में जारी की जाती है, बहुत सारी कट ऑफ जारी नहीं की जाती हैं, या फिर एक प्रकार रिवाइज आंसर की जारी नहीं की जाती है। इस गतिविधि में आयोग के ऊपर बड़े लंबे लंबे सवाल देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन ये मानना है कि यहाँ 7 से 8 प्रश्नों पर कहीं ना कहीं देखने को दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पर अब क्या रहेगी कट ऑफ, तो मेरा मानना है कि लगभग कट ऑफ अगर मान लीजिएगा सबके प्रश्न रोंग जो हुए हैं वो सबके गलत हो, सबके हटेंगे, एक आदमी के हटने से क्या बन रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ 80+ जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं तैयारी करना स्टार्टिंग करें। इवन मैं कहूँगा जो फीमेल कैटेगरी में बिलोंग करती हैं या अदर कैटेगरी में 75 से ऊपर वाले तैयारी करना स्टार्टिंग कर लें मेंस वगैरह की। आता है रिजल्ट जो है फरवरी के, मतलब मिड फरवरी के बाद में, मैं कह सकता हूँ लास्ट में ही फरवरी में देखने को आपको ये मिलेगा। 29 जून को आपका एग्जाम, उसके बाद उसको फॉर्म भी भरवाना है मीन्स का। इस रूप में अब स्टूडेंट क्या करे, तो स्टूडेंट के पास 3 रास्ते आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, देखिएगा। ये स्टूडेंट मेंस में लग जाइएगा आंखें बंद करके, वैकेंसी ठीक ठाक है, कुछ वैकेंसी 2025 में ऐड ऑन कर दी जाएंगी जो इसमें 2024 में ऐड नहीं की गई हैं। इस रूप में जो ये वाले बच्चे हैं, मेरा मानना है कि आप अगर 25 भी देंगे और 24 भी देने की संभावना आपको मिल सकती है, तो ऐसी गतिविधि में आपको फिर भी मेंस रेडी करना है। लेकिन ये जो बच्चे हैं अपना पूरा अपने आप को एनालाइज करिएगा, एनालाइज करने के बाद फिर आप सोचिएगा कि मुझे किस तरफ कन्वर्ट होना है और तैयारी को कैसे करना है। तो ये रही एक थोड़ी सूचना है। मेरा मानना है यदि हमारे साथ आप पीसीएस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 2024 मेंस के प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, जहां पर हम लोगों ने बच्चों के लिए 2024 का अभी क्लासेस वहां पर अवेलेबल मिल रही हैं। उसके साथ वहां टेस्टिंग आपको कर लिया जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 25 का, देखिएगा तो 25 के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो कि एक प्रकार से चल रहा है। 12 अक्टूबर को मानक मानते हुए पहले उसमें प्री मेंस चीज़ें चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम फीस में। और साथ में जो प्रॉब्लम्स की जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप आलू की तैयारी कर रहे हैं तो आयोग के लिए भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आयोग तैयारी कर रहा है कि कम से कम जो 5 तिथियां आरक्षित हैं, देखिएगा कौन सी वाली जो स्टार्टिंग में आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी, देखिएगा कौन कौन तिथि है। एक तो 27 अप्रैल है, एक 4 मई है और एक 11 मई है।
या फिर एक प्रकार से 1 जून है या 15 जून है। इस 5 तिथियों में ही एग्ज़ाम कराने की पूरी संभावना है आरओ की। तो आरओ वाले बच्चे अपने आप को एक्टिव कर लो, अगर किसी कारणवश आपका पीसीएस का पेपर सही नहीं हो पाया है, तो इस गतिविधि में आपके लिए एक आरओ एक चांस बन सकता है। इस रूप में आप अपने आप को आरओ के लिए रेडी कर सकते हैं, जैसा कि इसमें आप दिखाई दे रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है, लगभग देखा जाए आरक्षित तिथियों में कराने की पूरी संभावना है, जो 5 तिथियाँ आरक्षित हैं स्टार्टिंग की उसमें कराने के लिए। तो आरओ के लिए भी अवसर बैच में आप शामिल होकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। बाकी अन्य किसी दुविधा के लिए, सुविधा के लिए दिए गए नंबरों पर आप नीचे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, और साथ में जिन लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, उसको जरूर शामिल कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल ऑफ यू। अपने आप को रेडी रखिएगा। पीसीएस रिजल्ट फरवरी के लास्ट में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो वैकेंसी लगभग पहले के मुताबिक 1000 प्लस लगभग 900 के अराउंड वैकेंसी रहेंगी। इस रूप में आपका मेंस जो है 29 जून को है, इसलिए आप मेंस पढ़ना स्टार्टिंग करें अच्छे से। उसके साथ अगर 25 दिन भी दे रहे हैं तब भी आपको मेंस ही रिपढ़ना है अभी, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम लगभग देखा जाए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी सितंबर, अक्टूबर, ये जो एरिया है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का 3 महीने सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है। अभी तक क्या करना है, मेंस प्री को साथ में लेके चलना है। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।